जब तक हम बच्चे के लिए डिनायल करते रहेंगे, हम बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। ये बात सब पेरेंट्स को बहुत समझना जरूरी है। एंड आई थिंक सोनिका बहुत अच्छा काम कर रही हैं, स्मिता जी तो वर्ल्ड वाइड सब जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वी नीड मोर एंड मोर सच थेरेपिस्ट हु कैन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, हु कैन रियली, बिकॉज बहुत से लोग मैंने यहाँ लखनऊ में देखा है जो पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं। हमको चाहिए जेन्युइन लोग जो सच में, जसमिता जी हैं जेन्युइनली काम कर रही हैं, सोनिका है, तो ये इस तरह के थेरेपिस्ट और जो पेरेंट्स हैं जो आगे आए और बच्चों के लिए काम करें, इसकी बहुत जरूरत है। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके पेरेंट्स को ये भी, जैसे अभी कैप्टन शुक्ला ने कहा कि हम कोई अमर नहीं है ना, हम तो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहने वाले हैं। तो हमें बच्चों के लिए कोई ऐसा एक सेफ स्पेस क्रिएट करना है। बहुत अच्छी बात है कि सौरभ जैसे बच्चे जो अपने लिए अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। बहुत से बच्चे, मेरे अपने बच्चे, मुझे पता है कि उनको हमेशा एक केयर टेकर की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक सेफ स्पेस क्रिएट करें। हमें पेरेंट्स को, और स्मिता सोनिका आपको ये काम करना चाहिए। हम लोग ने कोशिश करी थी जब हम लखनऊ आए कि एक पेरेंट की ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जहां पर हम लोग एक रेजिडेंशियल सेटअप बनाए बच्चों के लिए, जहां बच्चे सेफली रह सकें। और पेरेंट्स के जो हमेशा हम लोग के दिमाग में ये एक चिंता रहती है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, उसका एक सोल्यूशन हम लोग ढूंढ पाए। पेरेंट्स को भी काउंसिल करना पड़ेगा, बच्चों को काउंसिल नहीं करना पड़ेगा, बच्चों को फीलिंग देनी पड़ेगी, एम्पैथेटिकल लिसनिंग देके, उनसे मिलजुल के कि सोनिका मैम है, उनके पास मैं जाता हूँ, वो मेरे को समझती है। पेरेंट्स को आपस में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि हर बच्चा, सी स्पेक्ट्रम आप जानते हो ना, आप इतने साल से इस फील्ड में हो, हर बच्चा स्पेक्ट्रम में डिफरेंट है। मैं कह रही हूँ मेरे 2 ट्विन्स हैं, दोनों बच्चे डिफरेंट है। तो बट कोई बच्चा ऐसा होता है आपस में जो हमारी प्रॉब्लम सेम होती है, तो हमें एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करना, मैंने कैसे किया जो जो मेरे बच्चे को थोड़ा फायदा हुआ, वो अपने एक्सपीरियंसेस पेरेंट्स को शेयर करना बहुत जरूरी होता है। तो उस तरह की ये 4-5 लोग मिलके नहीं कर सकते, वो थोड़ा बड़ी 10-12-15 पेरेंट्स आए, 20 पेरेंट्स आए, मिले, आपने आगे के लिए क्या सोचा हुआ। बिकॉज इस समय जो हमारे एज ग्रुप के पेरेंट्स हैं जिनके 18-19-20 साल के बच्चे हैं, उनको एक दूसरी प्रॉब्लम अब सामने आ रही है कि वो हु आफ्टर अस विल टेक केयर ऑफ देम। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, जैसे अभी मानवी जी ने कहा कि विल होना बहुत जरूरी है, तो विल कैसे बनाएं उसके बारे में उनको नॉलेज देना, विल बनाना चाहिए ये भी बताना, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अभी अवेयर ही नहीं है कि ये सब चीजें भी होती हैं, विल बनना चाहिए। और बच्चों को राइट्स हैं, उनके भी हैं, कि ये नहीं समझ कि नहीं वो केपेबल नहीं है तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक वो मैम ये भी है, देखिए कहीं से सर्टिफिकेशन मिलता है, मुझे मालूम नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और सोशल वेलफेयर कहीं से है, जहाँ से एक उनको सर्टिफिकेट मिलता है। I don't want to show them as handicapped or anything disabled, different, whatever it is, जो नहीं, वो इनके यूडीआईडी एग्जाम्स में कार्ड बनता है सर, कि यूडीआईडी कहाँ बनता कार्ड है, और जैसे बनता है। हमको इन्फॉर्मेशन, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, नहीं तो तो मैं अभी इनके, मैं इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, किसी के भी साथ जी हो। मैम, मैंने भी नहीं बनवाया, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। मैंने रजिस्टर किया था और ऑनलाइन है, फिर उसके बाद आपको जाके एक हॉस्पिटल में वो सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, और उससे कई फायदे हैं। बॉम्बे में तो हर बच्चे के लिए उन्होंने कराया हुआ मैम है। जैसे भी एग्जाम्स, बैंकिंग मैम के हमने भी एग्जाम्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैंप करवाया था, ऑर्गेनाइज करवाया था अपने सेंटर में। हाँ। और जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म पे सारे पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, तो आज की मीटिंग का भी जो पर्पस था वो सेम ही है। पेरेंट का ये एक मोटिव होना चाहिए कि मुझे दूसरे पेरेंट की हेल्प करनी है। जैसे जब मैं वीरेंद्र स्वरूप में थी, मेरे पास जितने बच्चे भी आए, मैंने जैसे सौरभ को लाया, वो बच्ची मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, हाँ, वो बच्ची थी, गरिमा। उसको भी, गरिमा, गरिमा को भी मैं लेके आई। जी तो जी। ये हमारा राइट राइट इंटेंशन, राइट, जी जी, हाँ, तो ये गरिमा भी अच्छा इंटेंशन कर रही होना थी, चाहिए कि अनायत हमें, से इंटर कर लिया। अभी अरे तक वाह, आती वेरी थी, गुड, हाँ, बिफोर वेरी, कोविड मेरे पास आती थी, और अभी भी उसके कॉल आते हैं, फैशन डिजाइनिंग वगैरह कर रही थी। हाँ। अगर हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे 10 पेरेंट्स भी हैं,
तो अगर हम वंस इन अ वीक एक मीटिंग करें और हमारे कांटेक्ट में जो और अदर पेरेंट्स हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, तो आई थिंक कुछ सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। बिल्कुल निकलेंगे ना। पेरेंट्स भी ऐसे हैं ना जो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम कि मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है तो घर में बाहर नहीं जाने देंगे, उसको एक नॉर्मल लाइफ नहीं देते। पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। इतना जो हम प्रेशर की बात करते हैं, पीयर प्रेशर नहीं होता, वो सिर्फ पेरेंटल प्रेशर है। राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अवेयरनेस, पेरेंट्स के अंदर ऑल्सो जो अगेन आई वुड से सो कॉल्ड नॉर्मल पेरेंट्स के को हाउ टू एक्सेप्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दैट काउंसलिंग, बिकॉज वो बच्चे नहीं, बच्चे तो हर बच्चे को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। वो पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं आपकी क्लास में वो बच्चा है जो मेरे बच्चे वो क्यों है उस क्लास, आपने क्यों उस बच्चे को उस क्लास में रखा हुआ वो है। पेरेंट्स बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, बच्चे उसको हेल्प करेंगे, बच्चे उसको अपने साथ हर समय खिलाएंगे और उनको पढ़ाएंगे। मगर वो अगर पेरेंट देख लेगा कोई डिस्पर्सल के टाइम पे या कभी भी, तो वो पेरेंट कहेंगे ये बच्चा क्यों आपकी क्लास में है, आपके स्कूल में। तो कैसे हमें एक्सेप्टेंस लाना है, वो अवेयरनेस भी हमें पेरेंट्स, नॉर्मल पेरेंट्स के दिमाग में भी लाने की जरूरत है। मैम अब ये प्रॉब्लम आ रही है, इस पे मैम होना चाहिए वंस इन अ वीक जैसे आप बोल रहे हैं मैम। हमें ऑर्गेनाइज करें तो पेरेंट्स और जुड़ेंगे जब हम कंटिन्यू करेंगे इससे। So we must Thank you thank so much. सोनिका Thank मैम you. फॉर डूइंग दिस वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छा काम कर रही है सोनिका मैम आप। आपने इस मीटिंग को यहाँ